हेलो स्टूडेंट, मेरी ओर से आप सभी का द विलेजर्स माइंड क्लासेस में स्वागत और राम राम। तो फालतू समय वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि टॉपिक क्या है, वो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा। आज का टॉपिक है आमेर का कछुआ है वंश। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि यार मैं तो कोचिंग से पढ़ता हूँ, कोचिंग में अच्छा अ, मिलता है पढ़ने को। तो भाई ऐसा नहीं होता यार। सिर्फ कोचिंग तो सिर्फ बहाना है, लोग पढ़ना खुद को पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि आपको जहाँ से पढ़ना मिले ना, वहाँ से पढ़ लो। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आप मिलान करके देख लेना अपने कोचिंग वाले नोट्स से। अगर कमज़ोर दिखे या कमज़ोर लगे ना, तो मुझे बता देना, वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा मैं। कभी नहीं सोचता था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा स्टडी का, लेकिन क्या है कि मुझे अच्छा मेथड मिल गया और नोट्स मैंने खुद बनाए। तो मेरे को यार ये नोट्स काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन सोचा कि आपको भी साझा कर दूँ। जिसको अच्छा लगे भाई वो प्लीज़ पढ़े। और एक बार जिसको डाउट है वो किसी बड़ी कोचिंग क्लासेस से इसका मिलान कर ले। अगर कमज़ोर लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, पर मेरे हिसाब से कमज़ोर नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढूंढान कछुआ वंश, ये आमेर आमेर के कछुआ वंशों की बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहला टॉपिक होगा ढूंढान। इसको ढूंढान क्यों कहते हैं? ये ढूंढ नदी के आसपास बसा हुआ है, यानी कि ढूंढ नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे हम ढूंढान कहते हैं। और इसका भौगोलिक विस्तार जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, दूदू, दौसा, उत्तरी पश्चिमी टोंक और किशनगढ़, ये इसके भौगोलिक विस्तार हैं। और आपको पता ही होगा कि जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली और दूदू ये जयपुरी है, ठीक है। ये जयपुरी है। ये जयपुर के हिस्से हैं। पहले जयपुर में था, लेकिन अभी 4 हिस्से हो गए। तो ये याद कर लेना और लिखते जाना, क्योंकि लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। नोट्स बना लो। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, दूदू, दौसा, उत्तरी पश्चिमी टोंक, किशनगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार लिखते जाना है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म को कुर्म को नहीं, कुर्म के वंशज को कछुआ कहा है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार रघुवंशी राजा कुर्म को नहीं, रघुवंशी राजा कुर्म के वंशज कछुआ कहलाए। और दूसरा, भगवान राम के बेटे कुश के वंशज कछुआ कहलाए। कछुआ स्वयं को रघुवंशी कहते हैं। कछुआ स्वयं को क्या कहते हैं? रघुवंशी कहते हैं। शिलालेख में इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया है।
शिलालेख में इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया है। कौन से शिलालेख में कहा गया है, ये लिखना भूल गया था मैं। आमेर शिलालेख में, आमेर शिलालेख में इन्हें रघुवंशी तिलक कहा गया है। ठीक है। रघुवंशी होने के कारण ये सूर्यवंशी कहलाए। अब बात करते हैं कछुआओं की राजधानी। तो सबसे पहली राजधानी इनकी है दौसा, जमवाई रामगढ़, आमेर और जयपुर। ये इनकी 4 राजधानियाँ हैं कछुआओं की, दौसा, जमवाई रामगढ़, आमेर और जयपुर। देखो, मेरे से पढ़ाने में गलती हो सकती है, मतलब मैं बोलने में इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन नोट्स आपके लिए परफेक्ट है। इनको आप छाप लेना भाई। कछुआओं की ध्वजा पचरंगी होती है। क्या होती है? कछुआओं की ध्वजा पचरंगी होती है। और कछुआओं के कुल देवता गोविंद देव जी, और इनकी ध्वजा पर अंकित यानी लिखा होता है यतो धर्म स्तुतो जय। जो कछुआओं की पचरंगी ध्वजा होती है उस पे ये लिखा होता है यतो धर्म स्तुतो जय। और कछुआओं के कुल देवता कौन है? गोविंद देव जी, जो कि कहाँ पे हैं? जयपुर में। और कछुआओं की कुल देवी जमुआई माता, और ये रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कछुआओं की कुल देवी जमुआई माता। और आराध्य देवी की बात करें तो कछुआओं की आराध्य देवी शीला देवी हैं, जो कि आमेर जयपुर में स्थित है। चलो इनको थोड़ा गहराई से देख लेते हैं अपन। ये जो गोविंद देव जी है, ये जो गोविंद देव जी हैं, इनका निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण करवाया जय सिंह ने। किसने करवाया? जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। ठीक है। और जमुआई माता का निर्माण किसने करवाया? ये मोस्ट है भाई, लिखते जाना, फिर बाद में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। जमुआई माता का निर्माण दुल्हे राय ने करवाया। किसने करवाया? दुल्हे राय ने। और अब बात करते हैं शीला देवी की। तो शीला देवी का निर्माण किसने करवाया? शीला देवी का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने। मानसिंह फर्स्ट। ठीक है। ये साथ में लिखोगे तो रहेगा, बाकी मेरे पास तो क्या लिखने की सुविधा अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, तो मैं जैसे तैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा साथ में। अब बात करते हैं कछुआ राजवंश की। तो कछुआ राजवंश की स्थापना हुई थी 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की? दुल्हे राय या तेजकरण या धोला राय ने।
ये दूल्हे राय के नाम है, तेजकर्ण धोला राय। कछवार राजवंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने की। दूल्हे राय का विवाह सुजान कुंवर से हुआ था। और सुजान कुंवर कौन थी? दौसा के चौहान शासक की पुत्री, रालणसी की पुत्री। रालणसी इनके पिता है सुजान कुंवर के। रालणसी की पुत्री, जो कि रालणसी कौन है? दौसा का चौहान शासक। दूल्हे राय ने राजधानी बनाया किसको? दौसा को। दूल्हे राय ने मीणव से रामगढ़ जीतकर इसे दूसरी राजधानी बनाया। मीणव से क्या जीता इसने? रामगढ़। और रामगढ़ को फिर क्या बना दिया? दूसरी राजधानी। दूल्हे राय नरवर एमपी के सोडा सिंह का बेटा है। दूल्हे राय का पिता कौन है? सोडा सिंह। और कहाँ के हैं ये? नरवर एमपी के। अच्छा, एक बात और अपन कर लेते हैं, और वो ये है कि दौसा जो है, राजधानी बनाई थी दूल्हे राय ने दौसा को, ये किस पर स्थित है? तो ये पूछ सकते हैं। ये देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर। देवगिरी 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 पहाड़ी पर स्थित है। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और इसकी आकृति है, लिख लेना आप, छाजला नुमा आकृति। छाजला नुमा आकृति या सूप नुमा आकृति। छाजला नुमा आकृति या सूप नुमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लिखने के पॉइंट हैं जिन्हें आप लिख लो। कोकिल देव, टॉपिक लगा के या हेडिंग लगा के कुछ भी लिख लो। कोकिल देव, इसने मीणों को परास्त कर आमेर क्षेत्र जीता और सन 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा हेडिंग है राजदेव, इसने कदमी महल का निर्माण करवाया। और कहाँ करवाया? आमेर जयपुर में। ठीक है। कोकिल देव ने क्या किया? मीणों को परास्त करके आमेर क्षेत्र जीता और 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और अगर राजदेव की बात करें तो इसने कदमी महल का निर्माण करवाया आमेर जयपुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि यार अपन तो बड़ी कोचिंग क्लासेस से पढ़ेंगे, अच्छे सर से पढ़ेंगे। यार कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये जो लिखा है मैंने वो देखो तो सही आप। अगर तुम्हारे अच्छे टीचर से या अच्छे
उनसे अगर कमज़ोर हो तो बताना ना यार, मिलान करके तो देखो एक बार। भाई साहब कुछ लोगों के नाम बड़े होते हैं, काम तो आपको पता ही है कैसा होता है। और एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम करती है। तो चलिए इस पॉइंट को लिखिए। पृथ्वीराज कछुआ की अपन बात करते हैं तो इसने संरक्षण किसको दिया? रामानंदी संप्रदाय को संरक्षण दिया तथा रामानंदी संप्रदाय की संरक्षण रामानंदी संप्रदाय को संरक्षण दिया। और इसकी प्रमुख पीठ जो है वो गलता जी जयपुर में है। ठीक है। पृथ्वीराज की पत्नी की बात करें तो बालाबाई है। इसने आमेर, किसने? पृथ्वीराज ने आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया। मतलब आमेर को 12 टुकड़ों में बांट दिया। 12 मतलब 12 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग लोगों को सौंप दिया। उसे बोलते हैं 12 कोटड़ी व्यवस्था। ठीक है। सन 1527 में खानवा युद्ध लड़ते हुए पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु कब हुई थी? 1527 ईस्वी में। कहाँ? खानवा युद्ध लड़ते समय। और ये किसकी तरफ से लड़ रहा था युद्ध? पृथ्वीराज राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था ये, सांगा। ठीक है। हाँ एक और बात, ये जो बालाबाई है, बालाबाई, इसके गुरु का नाम क्या है? गुरु, बालाबाई के गुरु का नाम है कृष्ण दास। ये जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा रहा हूँ मैं, आप लिख लीजिए। जो कुछ छूट गए थे वो ऐसे लिख लीजिए आप। ऐसे बालाबाई के आगे तीर का निशान लगा के गुरु कर लीजिए। बालाबाई का गुरु कौन था? कृष्णदास पैहारी। कौन था? कृष्णदास पैहारी। ठीक है, कृष्णदास पैहारी। और एक और चीज, ये कृष्णदास पैहारी रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक भी रहा है। क्या रहा है? संस्थापक। रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक। ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई अभी देखो। एक तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी बालाबाई का गुरु भी कौन है? कृष्णदास पैहारी। और रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक भी कौन है? कृष्णदास पैहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और चीज़, रामानंद जी ने एक वाक्य कहा था कि आने वाले समय में कोई जाति नहीं होगी,
ये किसने कहा था, ये लिख लेना आप, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि आने वाले समय में कोई जाति नहीं होगी, ये वाक्य किसने दिया था, तो रामानंद जी ने दिया था। ओके, चलो ये लिख लेना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और, अब नया ये टॉपिक जो है ये है भारमल के बारे में बात करेंगे इसमें। तो भारमल का शासन था 1547 से 1573 तक इसने शासन किया। और भारमल शासक बनते ही इसके सामने दो समस्याएं आ गई थी। एक तो गृह क्लेश, क्या आ गई थी, एक तो गृह क्लेश आ गए थे, और एक मीणों के आक्रमण की समस्या बड़ी थी इसके। मीणों के, ये इसको अणा कर लेना यार, मीना लिख दिया मैंने, तो मीणों के आक्रमण की समस्या, ठीक है। एक तो इसके समस्या, ये पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो था मैंने वही लिखा है, इसके अलावा और फालतू की अदर चीज़ें नहीं लिखी है। तो कृपया आप ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एक भी चीज़ अपने को मिस नहीं करनी इसमें से। तो भारमल के शासक बनते ही दो समस्याएं आई थी, एक तो हुआ था गृह क्लेश और एक मीणों के आक्रमण की समस्या थी। भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर से संधि की तथा सन 1562, नहीं कहाँ चला गया मैं, भारमल ने 1562 में अकबर से संधि की, यहाँ समाप्त किया, यहाँ तक लाइन है। आगे दूसरा पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ये दूसरा। भारमल की बेटी का नाम है जोधा। क्या नाम है? जोधा, या हरकाबाई या मरियम उज्जवाणी। भारमल की बेटी जोधा या हरकाबाई या मरियम उज्जवाणी का विवाह किससे हुआ? अकबर से। कब हुआ? 1562 में। और जोधा और अकबर का जो बेटा हुआ उसका नाम है जहांगीर, या इसे सलीम भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम सलीम था, ठीक है। अब बात करते हैं भारमल के पुत्र का नाम था भगवंत दास। क्या नाम था? भगवंत दास। और पोते का नाम था मानसिंह, ठीक है। 1562 में अकबर के दरबार में नियुक्त हुए ये दोनों, एक तो भारमल का बेटा और भारमल का पोता। भारमल का बेटा भगवंत दास और भारमल का पोता मानसिंह दोनों क्या हुए? नियुक्त हुए अकबर के दरबार में। कब हुए? ये 1562 में, ठीक है। ये रतन सिंह जो है भारमल का ही बड़ा भाई है, जिसको क्या मरवा दिया जाता है, और ये इसी की साजिश थी मरवाने में भी। तो रतन सिंह की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आशकरण भी क्या है कि भारमल और रतन सिंह का भाई है। तो आशकरण कछुआ द्वारा रतन सिंह को जहर देकर हत्या कर दी तथा भारमल ने आशकरण को भाई का हत्यारा घोषित करके स्वयं को आमेर का शासक मानने लगता है। और ऐसा ही हुआ। आशकरण क्या है कि आशकरण को इसने भड़का दिया, किसने? भारमल ने। आशकरण ने रतन सिंह को जाकर जहर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भारमल था चालाक, तो इसने सबके सामने जाके बोल दिया कि आशकरण ने बड़े भाई रतन सिंह को जहर देकर मार दिया, तो इसको गांव से बाहर निकलवा दिया।
उसके बाद बचा ये भारमल, तो इसको तो बनना ही था वहाँ का शासक। तो आश कर्ण को भाई का हत्यारा घोषित करके स्वयं आमेर का शासक बना कौन? भारमल। भारमल राजस्थान का पहला ऐसा शासक है जिसने अकबर से संधि की। भारमल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। भारमल राजस्थान का पहला ऐसा शासक या ऐसी रियासत जिसने मुगलों या अकबर से संधि की, ठीक है। और राजस्थान का पहला मुगल राजपूत विवाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। मुगल राजपूत विवाह हुआ, राजस्थान का पहला मुगल राजपूत विवाह संबंध हुआ। और पहला ये किस किस के बीच हुआ? ये विवाह जोधा और अकबर ने, ठीक है। जोधा भारमल की पुत्री थी। तो भारमल ने क्या, अकबर से संधि कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या, भारमल ने ऑफर दिया अकबर को कि भाई मेरी बेटी से शादी कर ले। तो क्या पहले ऐसा चलन नहीं था कि मुगल और राजपूतों में वैवाहिक संबंध नहीं थे, लेकिन क्या कि ये ऐसा राजा हुआ भारमल जिसने क्या किया, मुगलों से वैवाहिक संबंध बना लिया। तो ये राजस्थान का पहला मुगल राजपूत विवाह हुआ। और ये किस किस के मध्य हुआ? जोधा और अकबर के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भगवंत दास की। अच्छा, मैंने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ाया ही है, अभी जस्ट पढ़ाया ही है। तो ये भगवंत दास कौन है, इसके पिता कौन है? भगवंत दास के पिता, अरे भारमल है, अभी तो पढ़ाया मैंने। तो भगवंत दास का शासन रहा 1573 से 1589 तक, ठीक है। भगवंत दास ने गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाने में किसका साथ दिया? मुगलों का साथ दिया या मुगलों की सहायता की, तथा अपनी पुत्री मीनाबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। इसके बाप ने भी ऐसा ही किया था। भारमल ने जोधा का विवाह अकबर से किया था, तो बेटा भी तो फिर वही करेगा ना। तो भगवंत दास ने अपनी बेटी मीनाबाई का विवाह किससे करवा दिया? जहांगीर से करवा दिया। और जहांगीर कौन था? ये अकबर का ही बेटा था। वाह। भगवंत दास का पिता अकबर से अपनी बेटी का विवाह कराता है, और ये भगवंत दास अकबर के बेटे से विवाह कराता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवंत दास को अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी गई। भगवंत दास को अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि दी गई। सन 1585 में आमेर के शासक भगवंत दास ने प्रसिद्ध संत दादू दयाल की मुलाकात किससे करवाई? फतेहपुर सीकरी, आगरा में अकबर से। संत दादू दयाल की मुलाकात फतेहपुर सीकरी, आगरा में अकबर से मुलाकात करवाई 1585 में। आमेर के शासक भगवंत दास ने प्रसिद्ध संत दादू दयाल की मुलाकात फतेहपुर सीकरी, आगरा में अकबर से करवाई। चलो, और कुछ छूट गया हो इसमें तो बता दो। हाँ, एक और चीज़,
जैसे जोधा और अकबर से तो क्या हुआ, जहांगीर, है ना। जोधा और अकबर का पुत्र तो है जहांगीर, लेकिन ये मीनाबाई और जहांगीर का पुत्र कौन है, पता है क्या आपको? मीनाबाई और जहांगीर का पुत्र कौन है? मीनाबाई और जहांगीर का पुत्र है खुसरो। खुसरो कौन है? खुसरो। मीनाबाई और जहांगीर का पुत्र खुसरो, जो कि और भगवंत दास का बेटा कौन है? भगवंत दास का बेटा, ये लिख लेना, ये छूट गया था शायद। भगवंत दास का बेटा है मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी तो उसको पढ़ूंगा, उसके नोट्स तैयार करूंगा। और अगर अगर इस वीडियो से आपको रेस्पॉन्स मिले और आपको लगे कि हाँ सच में ये नोट्स काफ़ी है, तो मुझे एक बार ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि मुझे पता चले कि मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो सही पढ़ा रहा हूँ, या मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं आप लोग, क्योंकि हमें सिर्फ आपका फीडबैक चाहिए बस, इसमें मज़े हैं, बाकी करते रहेंगे मेहनत। और एक और चीज़, आप भले मिलान कर लेना, किसी गाइड से मिला लेना या कुछ भी, कैसे भी, मैंने अपने तरीके से नोट्स बनाए हैं। गाइड में जाओगे तो उसमें अलग मैटर तो खूब सारा मिलता है, आपको पता है। एक पेज का पूरा, किसी भी, अगर हम राजा की बात करें तो पूरा एक पेज तो भर ही जाता है नॉर्मल। तो उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु छांटना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो मेहनत करते हैं, ठीक है। अगला अभी रह गया, ये कछवा वंश रह गया, तो कछवा वंश अपन अगले वीडियो में और देखेंगे। हो सकता है अगले वीडियो में कछवा वंश को अपन समाप्त कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।